अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया में जहां कई पार्टियों के दिग्गज नेताओं का पूर्णिया में लगातार कैंप करने के बाद भी जनता के सेवक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को भारी मतों से जीत मिली है। इस जीत का जश्न सिर्फ पूर्णिया में नहीं मनाया जा रहा है बल्कि पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। दरभंगा के जनाधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने आवासीय कार्यालय पर बड़े हर्षोल्लास के साथ लड्डू। मुन्ना खान ने कहा कि प्रणाम पूर्णिया से शुरू हुआ कार्यक्रम बुधवार को धन्यवाद पूर्णिया के रूप में समापन हुआ। अब ये काम चलता रहेगा। पूर्णिया की जनता के सेवक पप्पू यादव ने जो जीत हासिल की है वह पूर्णिया के जनता की जीत है। ये सावधान उन लोगों को किया है जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो थाना के अंदर में दलाल बैठ रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसरों की दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर में आप लोग सचेत हो जाइए। और आप यकीन मानिए, आप पता कीजिए कि लोगों ने एप्लीकेशन करना देना शुरू किया है कि मुझे पूर्णिया से ट्रांसफर चाहिए, कहीं और भेजा जाए। तो जो अब बहुत जल्दी सबक मिलेगा, उनका स्वागत भव्य स्वागत होगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को जमा किया और प्रेस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि दरभंगा में बहुत तो खुश है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी प्रांत का जो हिस्सा है, स्वर्गीय ललित बाबू के बाद कोई नेता उभर के आएगा तो वो सेवक पप्पू यादव ही। ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात कि नेता और जो सेवक होता है दोनों में फर्क होता है। हम लोग कहते हैं सारी जनता कहती है बिहार की, सेवक पप्पू यादव, यानी वो नेता नहीं है। अगर नेता होता तो वो मधेपुरा से लड़ जाता, सुपौल से लड़ जाता, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, हमको सेवा जो है वो पूर्णिया से करना है। मेरा जन्म स्थान वहीं है, मैं वहीं पैदा हूँ, मैंने पूरा कर्म वही किया। तो भले ही मेरा जन्म स्थान कहीं और हो, लेकिन मेरा कर्म पूरा जो है पूर्णिया में हुआ है, इसलिए मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ सकता। और आप देख लीजिए कि लास्ट अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी उन्होंने ये फैसला किया कि हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और नेता का भविष्य ऐसा है कि नेता कोई भी बनता है तो उसका कार्यकर्ता उसका मजबूती, उस पार्टी का कार्यकर्ता उसको मजबूत करता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पप्पू यादव तो जहाँ कोई घटना पहुँचेगी, पप्पू यादव सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे और उसकी मदद करेंगे। पप्पू यादव, देखिए, पप्पू यादव जी तो पहले अपनी पार्टी विलय ही किया था उन्होंने कांग्रेस में। अभी क्या माना जाए, कांग्रेस में या निर्दलीय? बिल्कुल, अभी तो उनको निर्दलीय ही मिला है, लेकिन भविष्य में हमको लगता है कि कांग्रेस में ही जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा बताइए, तरह से पप्पू यादव ऐसा है कि अब मैंने कहा कि वहाँ ऐसा लग रहा था ना कि किसी को ऐसा लग रहा था कि मेरा राजनीतिक जो विरासत है वो खत्म हो जाएगा। किसी को ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव जीत के अगर के आए तो जो उनकी पार्टी वो खत्म हो जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों में मिल गए। और यही नहीं, जितने भ्रष्टाचारी जो अफसर थे वो भी मिले कि पप्पू यादव को किसी तरह हराया जाए। लेकिन वहाँ की जनता ने, मैं वहाँ की जनता को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वहाँ की जनता ने एकजुट दिखाया और पप्पू यादव को भारी मतों से। देखिए, तो ये तो भरे मन से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक जनता जानता है कि पप्पू यादव के जीतने से किस पार्टी के जो राजकुमार है उनको दिक्कत होगा। कांग्रेस के लोग को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं पप्पू यादव का, वो खुले मन से, बल्कि खुले मन से स्वागत करें। और मुझे लगता है कि भविष्य में बिहार पहला ऐसा होगा जहां से कांग्रेस फुल बहुमत के साथ जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के फुल बहुमत में आएगी। उसे पूरे सिर्फ दरभंगा जिला वासियों को नहीं है, पूरे बिहार वासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को पप्पू यादव की जीत की खुशी है। एक व्यक्तिगत जो पप्पू यादव ऐसे नेता हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो हर घर के बेटा, एक हर घर के भाई, हर घर के गार्जियन से सिर्फ निभाते हैं। बुरा वक्त जो भी आवेगा, पप्पू यादव किसी भी वक्त में कहीं भी, बिहार में कोरोना काल आया, चमकी बुखार आया, कोई भी मीटर हो या कोई भी ऐसा वक्त पूर्णिया में हो या सैलाब हो, हायाघाट में सैलाब आया, हर जगह पप्पू यादव, हर घर का बेटा पप्पू यादव। इसलिए पप्पू यादव व्यक्तिगत पूर्णिया के से नहीं जीते हैं, पूरे हिंदुस्तान से जीते हैं। और पूर्णिया की जनता को आदाब पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया। पप्पू भाई, देखिए, हर अच्छी चीज अपने वोट का एक रेशियो समझने के लिए हर जनता से 1-1 रुपया का ही किया है। वो तो सारे बिहार वालों की मदद कर रहे थे, आर्थिक मदद, तो उनको पूरे